नमस्ते प्रणाम। मैं राम अवध सिंह अत्री आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता कर्म योगा का छठा प्रसंग है। हमारा छठा प्रसंग है जिसमें इंद्रिय सेंसेस जिसको बोलते हैं, इंद्रिय के विषय राग द्वेष और स्वकर्म, अपना खुद का निजी कर्म क्या है, उस पर विश्लेषण तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि चर्चा कह सकते हैं। चर्चा करते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति, जो उसकी प्रकृति होती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जिसको अडॉप्ट किया हुआ रहता है, सतोगुणी है तो सतोगुण के हिसाब से ही काम करता है, उसी का अनुसरण करता है। इवन ए मैन ऑफ नॉलेज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर, उसका जो नेचर है उसी से काम करता है। फॉर एवरी वन फॉलोज द नेचर ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द थ्री मोड्स, जो थ्री मोड्स हैं प्रकृति के, जो गुण है रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उनसे लेता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प्स वन टू गेट आउट ऑफ द मटेरियल इंटेंजलमेंट, माया से दूरी बनाए रखने के लिए श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस में होना जरूरी है, तभी माया दूर हो सकती है। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोन्वशम् अगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। क्या राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं? मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के लिए घातक हम इस सेंस में कह सकते हैं कि अवरोधक होते हैं। देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड एवर्जन pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of the such attachment and aversion. They are stumbling block to the path of the self realization. Self realization में stumbling block हैं, इसलिए उनसे दूर होना चाहिए। सेक्स एंगेजमेंट विदाउट मैरिज टाइप पे विश्लेषण है, उस पर समझने की कोशिश करते हैं। सेक्स एंगेजमेंट विदाउट मैरिज टाइप इज ए prohibited under our सनातन mandate, जो भी whatever the mandate are there. Sex enjoyment is the necessity of the conditioned soul, and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. मैरिज की टाइज हो जाती है तभी तो अलाउ होगा, तभी अलाउ होता है, इसीलिए मैरिज के सिस्टम को बनाया गया है। One is forbidden to engage in sex other than his wife, married wife. श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मान तस्तो अंतुष्टता स्वधर्मे निर्दम श्रेया पर धर्मो भया। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मान तस् अनुतिष्ठता स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भया। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से भी करना चाहिए। दूसरे के कर्मों को खूब अच्छे तरह से आता भी हो तब भी नहीं करना चाहिए। भली बात करने से अच्छा श्रेयस्कर अपना स्वधर्म है, इसलिए अपने धर्म में, अपने स्वधर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, अपने कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। दूसरे के कर्म को देख करके उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। अगर उसका अनुसरण करते हैं तो भयानक स्थिति पैदा हो जाती है, भयावह होती है। इट इज़ far better to discharge one's prescribed duties even though faulty भी है तो, then another's duties perfectly, अगर perfectly आप जानते हैं तो भी नहीं कर सकते हैं तो वो destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties for the following others path is dangerous. ये खतरनाक है, जैसा उसमें पहले भी बताया गया, समझे। प्रकृति गुणा सम्मूढ़ा सजन्नो गुण कर्म सा तान कृष्ण विदा मंदान कृष्ण विद विचाले। प्रकृति माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों से संलग्न रहने पर उसमें आसक्त हो जाते हैं।
उसमें आसक्त हो जाते हैं। ज्ञान के अभाव के कारण उनके ये कार्य अधम होते हैं। किंतु ज्ञानी को चाहिए उनसे विचलित ना हो। bewildered by the modes of the material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and becomes attached, but wise should not unsettle them. Although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge, and men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness, and therefore Lord Krishna advises us not to disturb them and simply waste valuable time. मीन्स किसी भी आदमी को जो माया के वशीभूत प्रकृति गुणा सम्मूढ़ा सजन्मे गुण कर्मसा, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष अपना जो कर्म कर रहा है उसके कर्म को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना आपके ही उपदेशों को और सब चीज़ों को वो तुरंत ही उसका तोड़ बताना चालू करेगा। इसलिए आप अपना कर्म कीजिए, उसे अपना कर्म करने दीजिएगा और वो नकल करेगा, तब जा कर के सही कर पाएगा। और उसे टोकेंगे रोकेंगे तो वो सही नहीं कर पाएगा। जैसे किसी बेईमान को बेईमानी करने से टोकना रोकना होता तो और बेईमान हो जाता है। उसको अगर उसी ढंग से अपने ईमानदारी के साथ एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है तो हो सकता है कि उसको प्रभाव पड़ता है। वही चीज़ें यहाँ पे है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीरो निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके युद्ध करो और आकांक्षा से रहित हो स्वामित्व को प्राप्त करो और आलस्य से रहित होकर के युद्ध को करो मीन्स अपने कर्म को करो। देयरफॉर ओ अर्जुना, सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी विथ फुल नॉलेज ऑफ मी विदाउट डिजायर्स फॉर प्रॉफिट, विथ नो क्लेम टू प्रोप्राइटरशिप एंड फ्री फ्रॉम लेथार्जी, फाइट फेवरिस मेंटेलिटी एंड लेथार्जी। मीन्स किसी भी तरह से आप आलस्य करके युद्ध को मत करो और युद्ध को करो। ए मे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। मीन्स जो व्यक्ति मेरे आदेशों का ए मे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर के मतलब भगवान को से भी लोग ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या रहित होकर के उनके उपदेशों का श्रद्धापूर्वक अनुपालन करते हैं, वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना शाश्वत सत्य है और मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। जो भी हमें मैंडेट मिलती है भगवत गीता से उसको पालन करें। दोज पर्सन्स हु एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू माई इंजक्शंस एंड हु फॉलोज दिस टीचिंग फेथफुली without any bias and become free from the bondage of the fruitive actions। जो fruitive actions हैं उनके बॉन्डेज से वो दूर हो जाते हैं। एतु एतत् अभ्यसूयन्ता न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्त अस्ता विद्ध नष्टान चेसा। एतु एतत् अभ्यसूयन्ता न अनुतिष्ठन्ति मे मतम। किंतु जो ईश्वर को ईर्ष्या बस उनके उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मीन्स सर्वज्ञानम विमूढ़ास अस्तवन्ति विद् नष्टान चेसा। बट दोज हु आउट ऑफ envy disregard the teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge रहित हैं, bereft of all knowledge, be fooled and ruined in their
इन दियर endeavors फॉर परफेक्शन, जो परफेक्शन के लिए जो परफेक्शन के लिए चाहिए उसमें पूरी तरह से रूइंड है। नमस्ते, प्रणाम। आशा है कि आप लोग इसे समझे होंगे। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।